लड़ना झगड़ना, युद्ध करना, मारना किसी को, हिंसा करना, लगता है सब पाप है, अधर्म है। लेकिन किस स्थिति में ये धर्म है, युद्ध करना, लड़ाई करना, मारना, और किन परिस्थितियों में ये अधर्म है, इसको हमको पहले अच्छी प्रकार से समझना होगा। यद्यपि कहा अहिंसा परमो धर्म, धर्म है हम किसी को न मारें, किसी को कुछ कष्ट ना दें, किसी को दुख ना दें, ये धर्म है। लेकिन इसकी और भी परिभाषा है। क्षमा करना धर्म है, लेकिन यदि हम किसी आतंकवादी को, आतताई को, किसी दुष्ट को क्षमा करेंगे तो ये हमारे लिए क्षमा धर्म नहीं बल्कि पाप होगा। इसी प्रकार से दुष्टों का यदि हम दमन नहीं करेंगे, आतताइयों का वध नहीं करेंगे, तो इससे बहुत लोग दुखी होंगे। वो आतताई निर्दोषों को सताएगा तो इससे अपराध पड़ेगा। इसलिए युद्ध करना धर्म भी है। भगवान ने गीता में कहा दूसरे अध्याय में अर्जुन से कि अर्जुन, तुमको युद्ध करना है, इस समय तुम्हारे लिए युद्ध करना धर्म है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, गीता जी अध्याय 2 श्लोक नंबर 31, स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रयोन् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कहते हैं कि भय के कारण से हम युद्ध का त्याग कर दें तो ये अपराध होगा, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़ करके दूसरा कोई कल्याणकारी उपाय नहीं है। बताओ, भगवान कहते हैं युद्ध करने से कल्याण होता है, लाभ होता है। हिंसा करने से लाभ होगा, दूसरे को मारने से लाभ होगा, कल्याण होगा, ये भगवान गीता में कह रहे हैं। लेकिन किन से युद्ध करना है, किन को जीतना है, किन को मारना है? आतताई। कौन है आतताई? जो निर्दोषों को सताते, ईर्ष्यावश, स्वार्थवश, अहंकारवश दूसरे के हक को छीनते हैं, जो दूसरों की संपत्ति पर नज़र रखते हैं। ऐसे जो आतताई लोग हैं, उनकी रक्षा करना धर्म नहीं बल्कि पाप होगा, और उनको दंडित करना ये धर्म होगा। क्षमा करना पाप होगा और क्षमा न करके दंड देना ये महापुण्य होगा। तो ये जो सद्गुण है, इन पर भी हमको विचार करना कि सद्गुण कहाँ प्रयोग करने हैं। और जो युद्ध करना, हिंसा करना, लड़ाई करना, यद्यपि अवगुण है, लेकिन यदि सही समय पर सही अवसर पाकर के यदि हमने युद्ध नहीं किया, युद्ध को छोड़ दिया, तो अपराध उसका बहुत बड़ा हमको घाटा उठाना पड़ेगा। धर्म से हम पतित हो जाएंगे, नरकों की प्राप्ति होगी। भगवान ने तो यहाँ तक कहा ये युद्ध क्या है? ये स्वर्ग का खुला द्वार है। कहा कि यदक्षय चोपपन्नम स्वर्ग द्वारा मपावृत। ये जो युद्ध है ये स्वर्ग का खुला द्वार है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये युद्ध स्वर्ग का खुला द्वार है। और का सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। इस युद्ध को भाग्य से ही भाग्यशाली कोई बिरला ही प्राप्त करता है। बताओ, भगवान कहते हैं युद्ध को भाग्यशाली ही प्राप्त करता है। युद्ध करना भी धर्म है, सौभाग्य का सूचक है क्षत्रिय के लिए। आतताइयों का वध करना महापुण्य कार्य है। इसलिए कहा सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम।
स्वर्ग द्वार रूप इस प्रकार युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, ये भगवान ने कहा। इसलिए युद्ध से डरना नहीं, धर्म युद्ध करना चाहिए। बिना बात के किसी को सताना नहीं, गलती से कोई गलती करता तो क्षमा कर देना, लेकिन गलती पे गलती जानबूझकर आतताई दूसरे की हिंसा करते हैं, दूसरे को दुख कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करना चाहिए। उनको मृत्यु दंड, प्राण दंड देना चाहिए। यदि उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, क्षमा कर दिया जाएगा, तो अपराध पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए युद्ध की सबको तैयारी करनी चाहिए, क्षत्रियों को। और कहा ये जो युद्ध है, जो इसमें मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम और जित्वा वा मोक्ष से भोक्ष से महिम। यदि युद्ध में हम मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध को जीत लिया तो यहीं पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। धर्म युद्ध में मरने वाला स्वर्ग में जाता है, और धर्म युद्ध को जीतने वाला उसके पास स्वयं स्वर्ग चल के आ जाता है। भोक्ष्य से महिम, अर्थात पृथ्वी का राज्य भोगेगा जो जीत गया। और यदि धर्म युद्ध में मर गए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, दीन दुखियों की रक्षा के लिए आतताइयों से लड़ते हुए यदि वीर गति को प्राप्त होगी, वीर गति का सीधा सीधा अर्थ होता स्वर्ग की प्राप्ति, जहाँ मृत्यु लोक से भी सहस्रों गुना अधिक सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति, और जित्वा वा भोक्ष्य से महिम, यदि जीत गए तो यहीं पर स्वर्ग की प्राप्ति, इसी पृथ्वी पर उसके लिए स्वर्ग उतर के आ जाता है। इसलिए अर्जुन उठो, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चित। इसलिए तो निश्चय हो करके, निश्चय कर, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तुमको युद्ध करना है, ये तुम्हारे लिए स्वर्ग का खुला द्वार है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, क्योंकि अर्जुन में एक भय जग गया कि कहीं मैं मर गया तो, और ये विपक्ष में लोग मर गए तो ये भी अपने ही हैं। सामने जो विपक्ष में है, दादा भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कोई अपना मामा है, कोई भतीजा है, कोई भाई है, ये भी सब अपने ही हैं। तो युद्ध में ये मर गए तब भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं, और युद्ध में हम मर गए तब भी अच्छी बात नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय सांख्य शास्त्र के ज्ञान दे करके और अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा करते हैं। यदि तुम मर गए अर्जुन तब भी अच्छी बात है, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि ये सब लोग तुमने मार दिए तब तुमको यहाँ स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम्हारे लिए किसी तरह भी घाटे का सौदा नहीं, ये युद्ध तुम्हारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसलिए उठो और युद्ध करो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।